हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि कमेंट जरूर करना है। और अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो थोड़ा सा एक सब्सक्राइब करने में कुछ आपको शायद मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपका प्यार अगर साथ में रहे तो हम लोग थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी जो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसी का हम लोग पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, मतलब क्लास 1 से ही कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं मिलता तो पूरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि धीरे धीरे कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाता है। बट इससे आपको थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, तो हम लोग इससे और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए थोड़ी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो आज उसका पॉलिटिकल साइंस का हम लोग चैप्टर 2 यूनिट 2 जो है क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का, उसी को कवर अप करेंगे। तो चैप्टर ऐसा है, देखिए, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब हम लोग मतलब कैसा है कि विविधता, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता, कैसे हम लोग रहते हैं, हम लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हमारा फूड हैबिट्स कैसे है, उस हिसाब से हम अपने आप को जज करते हैं। जैसे अगर हम लोग मान के चलिए, अगर हम ऐसे मतलब सिंपल पैंट शर्ट पहने और राइस वगैरह खाएं तो इससे क्या पता चलता है, और बंगाली स्पीक करें तो हम लोग पता चलता है हम बंगाली हैं। अगर सेम बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं तो हम लोग बिहारी हैं। तो ऐसे करके हम लोग को पता चलता है कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में करेंगे कि डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, भेदभाव कैसे होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और आज से नहीं, ये काफ़ी साल से, मतलब जब से इंडिपेंडेंस के पहले से भी हमारा देश जब से इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश राज से, उससे पहले से भी डिस्क्रिमिनेशन चलता है। तो उसी के बारे से बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेंगे और एक छोटी सी समरी है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 जो भी है टॉपिक वाइज, जो भी इस बुक का टॉपिक वाइज सिलेबस में, मतलब जो भी है बुक में, उस हिसाब से मैं आपको कराता रहूँगा। आप थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये आपका टॉपिक था। चलते हैं, देखिए अभी जो हम लोगों का जो फर्स्ट जो चीज़ आता है, फर्स्ट चीज़ हम लोगों का प्रेजुडाइज के बारे में देखेंगे, जो आपके एनसीईआरटी जो बुक है पेज नंबर 14 में है, जो पार्ट है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है, किसी को नेगेटिवली जज करना। ठीक है, प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है, ये प्रेजुडाइज जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेसिकली टू जज एनीवन नेगेटिवली। ठीक है, किसी को भी अगर हम नेगेटिवली जज करते हैं उसके कपड़े के हिसाब से, जैसे समझ लो कोई अगर थोड़े से कहीं पे आप जाते हो तो कोई अगर समझ लो हल्का कोई मतलब कपड़े फट जाते हैं, बाल मतलब उल्टे पुल्टे हैं, जैसे अभी मेरे भी थोड़े से उल्टे पुल्टे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं मुझे जज मत कर देना। ठीक है, तो जिसके भी मतलब जैसे बाल उल्टे पुल्टे हैं, थोड़ी दाढ़ी बियर्ड्स बड़ी होती हैं, कहीं बैठा हो तो हम उसको देख के पता लगा लेते हैं कि नेगेटिवली उसके चेहरे से हम, या फिर उसके जो प्रेजेंटेशन उससे जज करते हैं कि ये आदमी क्या है। हम उसको बेगर कह सकते हैं या फिर नोमैड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है, किसी को अगर हम जज करते हैं बेसिकली नेगेटिवली तो उससे मतलब उसी को हम प्रेजुडाइज कहते हैं। जैसे समझ लो कोई कहीं कोई जा रहा है, ठीक है, तो इफ ही इज वेयरिंग कैप तो वी कैन फिगर आउट दैट ही बिलोंग्स फ्रॉम द मुस्लिम कास्ट, या फिर कोई क्रॉस पहन के जा रहा है, ठीक है, तो उससे पता चलता है क्रिश्चियंस हैं। कोई अगर हाथ में लाल धागा बांध के जा रहा है तो उसमें हिंदुइज्म है, कोई पग पहन के जा रहा है तो उसमें सिख है। तो इस हिसाब से हम रिलीजियन के बेसिस पे उसको जज कर रहे हैं। ठीक है, और कभी कभार क्या कहते हैं हम लोग कि अगर वो क्लॉथ क्या पहनता है उससे भी जज करते हैं, स्किन कलर क्या है, कहीं वो मतलब थोड़ा सा ब्लैक स्किन ही है तो हम बोल सकते हैं कि यार चलो अफ्रीकन है, या फिर कहीं साउथ से बिलोंग करता है। बट डोंट माइंड, अगर आप कोई साउथ के पीपल जो है, योर हार्ट इज़ वेरी प्योर एंड वाइट। ओके, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ, एक एग्जांपल है, डोंट जज बाय दिस थिंग्स। ओके, तो ऐसा है कि एंड आई लव साउथ वेरी मच, कभी गया नहीं पर ज़रूर जाऊँगा। तो चलते हैं आगे। तो ऐसा है कि इस हिसाब से जज करते हैं, खाने पीने के रंग ढंग के हिसाब से जज करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यही होता है, नेगेटिवली किसी को अगर आप जज करते हैं तो वो प्रेजुडाइज के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे दो चीज़ हम देखेंगे प्रेजुडाइज में। एक आपके पास में बॉक्स है पेज नंबर 14 पे, उसमें दो को, एक रूरल पीपल को डिवाइड किया गया है, एक अर्बन पीपल को डिवाइड किया गया है। तो उसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं और रूरल और अर्बन में क्या
डिफरेंसेस हैं वो जरा एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, फर्स्ट जो आपको कहा गया कि देखिए 50% जो पीपल हैं वो विलेजेस में रहते हैं, उनकी क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पसंद नहीं करते। जब सीज़न होता है तो सीजनल क्रॉप लगाते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको कभी कभी फोर्स किया जाता है, ये कभी समझ लो फोर्स होके ये सिटीज़ में चले जाते हैं काम करने के लिए, उनको वहाँ पे जाकर उनको बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि देखिए उनके पास में क्या होता है कि एक बेसिकली जब मतलब किसी से अगर कर्जा लेते हैं, साहूकार वगैरह से जो कर्जा लेते हैं, मनी लेंडर जो होते हैं गाँव में, उनके पास अगर आप कर्जा लेते हैं तो वो हाई चार्ज करते हैं आपसे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देते 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 पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना, कभी कभार फसल मतलब नहीं लग पाती है, तो वो पैसा कैसे पेमेंट करें, तो उसके हिसाब से वो चले जाते हैं, या फिर बच्चों के एडुकेशन के लिए जाते हैं, कुछ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जाते हैं, है ना। तो ये सिस्टम है। और अगर ऑपोजिट में हम देखें सिटी के बारे में, तो उसमें क्या हो रहा है कि सिटी के लोग बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं ना, पता ही हमको, कार्स कहीं जाने के लिए ओला उबेर के अलावा कहीं जाते नहीं हैं आजकल, तो बहुत सारे सिस्टम्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो चलेंगे और जो सिटी के लोग हैं ज़्यादातर पैसे के बारे में केयर करते हैं, मतलब ठीक है पैसा ही पैसा है, बाकी किसी से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए ऐसा कुछ है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सिटी की लाइफ एक्सपेंसिव भी वैसे गांव की उतनी है नहीं, क्योंकि गांव से प्रोडक्शन आके सिटी में आता है तो आने के कॉस्टिंग की वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है, पर वही गांव प्रोडक्शन होता है वहीं पे लेते हैं तो कम हो जाता है, बहुत जगह पे है, ठीक है। ये एक चीज़ है, तो ये पता चल गया आपको शायद। अभी देखेंगे हम पेज नंबर 15 पे आ जाएंगे हम लोग, वहाँ पे देखेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है कि किसी को हम लोग थोड़ा सा भेदभाव कर देते हैं। जैसे स्टीरियोटाइपिंग में बेसिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स में ज़्यादातर स्टीरियोटाइपिंग होती है, भेदभाव कर लेते हैं। जैसे समझ लो अगर हम देखें, ठीक है, भेदभाव कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल सा एक होता है, जैसे एक अगर मान के चलो बेसिकली हम लोग यही स्टीरियोटाइपिंग करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है। क्या होता है कि अगर बर्थ के बाद क्या होता है, कोई बच्चा अगर समझ लो चल रहा है छोटा सा, वो गिर जाए, जाते जाते अपने पेरेंट गिर जाता है चलते चलते, तो उसके पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं, कह रहे बेटा कुछ नहीं होता, उठ जाओ, तुम लड़के हो, यू आर स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गर्ल्स को हम लोग डाउन कर रहे हैं ना, उसको हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं गर्ल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है, गर्ल्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। आजकल देखो, पहले क्या था, इंडियन आर्मी है जो भी फोर्सेस हैं उसमें गर्ल्स नहीं जा सकती थी, आजकल वो भी कर दिया है कि नहीं, आजकल कमांड भी करते हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स भी हैं, तो आज धीरे धीरे हट रहा है। तो ये चीज़ ऐसा क्या है कि उनको स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, ठीक है, कि बॉयज़ को बताया जा रहा है कि यस यू आर स्ट्रॉन्ग, गर्ल्स को नहीं दिया रहा है। खिलौने अगर देख लें बच्चों में, हम छोटे में खिलौने बॉयज़ को क्या दिया जाता था, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, खिलौने में बॉयज़ को गाड़ी दिया जाता था, बंदूक दी जाती थी, लड़कियों को क्या दिया था, डॉल्स, ठीक है, डॉल्स, हाउस, या फिर वो फैमिली खेलना ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के, है ना, खाना बनाना, यही सब सिखाया जाता है। अभी भी देखो कहीं कहीं गाँव में देखोगे कि बहुत सारे चीज़ें हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जाता है, चूड़ी पहना, मतलब चूड़ी वगैरह पहना देते हैं बहुत सारे, और घूंघट डाल देते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि काफ़ी सारे चूड़ियाँ पहना देते हैं, तो उसमें क्या खनक लगती था, हाँ लड़की है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वो धीरे धीरे हट रहा है, तुम देखेंगे आगे चल के। और भी ऐसे टाइप के बहुत से स्टीरियोटाइपिंग कॉजेज हैं, ठीक है, जिसको आपको फिगर आउट करना है, फिगर आउट करेंगे, फिगर आउट करते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। गर्ल्स को थोड़ा बताया था कि हाँ तुम खाना बनाओ, बॉयज़ को बोलते हैं कि हाँ तुम काम करो, मतलब एक माइंड सेट तो ऐसा हो गया है सोसाइटी में बहुत ही बिगिनिंग से कि लड़की जो होंगी वो खाना ही बनाएंगी, घर में ही रहेंगी, बाहर का काम नहीं करेंगी, मतलब पहले से ही चलता है। और बॉयज़ जो हैं बाहर जाके काम करेंगे। कहीं कहीं आज भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये बहुत ही कठोर तरीके से फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हट रहा है, ठीक है, यही है स्टीरियोटाइपिंग बेसिकली। कि और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, नॉट ओनली बॉयज़ एंड गर्ल्स के क्षेत्र में। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम लोग सिटी एरिया या फिर उसके प्रोफेशन से भी जज कर देते हैं लोगों को। जैसे कि समझ लो अगर कोई स्टेट है, सपोज ये एक जगह है, यहाँ के एक एरिया है मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। तो ऐसा है, ये एक प्लेस है, मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हाईली क्लास्ड लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा मिडिल क्लास लोग रहते हैं, यहाँ पे लोअर कास्ट के डाउन कास्ट के लोग रहते हैं, लोअर कास्ट या फिर, ठीक है, लोअर कास्ट के लोग, यहाँ पे उससे भी सबसे ज़्यादा लोअर, ठीक है, मोस्ट लोएस्ट क्लासेस, ठीक है। तो अब कैसा होता है कि यहाँ के लोग क्या है, इनके बारे में इनका अलग गलत ओपिनियन होता है, इनके बारे में भी गलत ओपिनियन होता है। तो ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ चलो ये इस जगह से बिलोंग करता है तो शायद ये ठीक होगा या फिर कम ही कैटेगरी का। ऐसा नहीं है,
क्या है कि उन लोगों को सेपरेट कर दिया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता है कि अलग आप लोग अलग रहोगे, ठीक है, अलग खाओगे, ठीक है, कि उनको पूरी तरह से स्टेरियोटाइप कर दिया जाता था, ठीक है। ऐसा भी होता है, लोग जज करते हैं प्रोफेशन से, हाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहीं वो इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसका टैग लाइन दे दिया जाता है। तो समझ लो, मान के चलो बहुत सारी जगह हैं, जैसे बोलते हैं यहाँ पे जाओगे तो मतलब चोरी हो जाएगी, मतलब चोर ज़्यादा हैं, ऐसा करके भी स्टीरियोटाइप करते हैं लोग, ठीक है। तो ये होता है। अब देखेंगे तीसरा कुछ चीज़ है, 17 नंबर पेज पे अगर आप आते हैं तो वहाँ पे एक आपको पॉइंट मिलेगा, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब पीपल एक्ट करते हैं किस पे, प्रेजुडाइज पे या फिर स्टीरियोटाइपिंग पे, ठीक है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी को छोटा करना, ठीक है, ये पहले से चलता आया है, ठीक है। इससे पहले आपने चैप्टर में देखोगे, आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी यूनिट 1 में, एक समीर दो समीर का जो स्टोरी था वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी को भी मतलब छांटना, मतलब उस डिस्क्रिमिनेट करना, उसको बुरी तरह से अलग कर देना, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। जब पहले से डिस्क्रिमिनेशन आता चलता है, लोअर कास्ट हायर कास्ट इसके, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोअर कास्ट के लोग टेंपल में नहीं आ पाते थे, पानी नहीं भर पाते थे, वो बाहर निकलते तो लोग ऐसे मतलब जब कहीं रास्ते से जाना होता, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ठीक है। अगर आप मालगुडी डेज, एक आर के नारायण की एक चीज़ है जो पहले 90s में आती थी सीरियल, तो उसमें आप देखेंगे कि स्टीरियोटाइपिंग की काफ़ी स्टोरीज़ है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के, कि कोई भी लोअर कास्ट का आदमी जाता है तो रोड में पहले ही मतलब मैसेज भेज देता था कि हाँ ये छोटे कास्ट के लोग जा रहे हैं तो आप नहीं आना है बाहर में, ठीक है, उनको छूना नहीं, उनकी परछाई को भी हम ये मानते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी समय से चलता आया है, ठीक है। देखेंगे इस चीज़ में तो काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि प्रोफेशन की वजह से भी लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे समझ लो कुछ ऐसे लोग हैं जो टीचर हैं, हाई जॉब करते हैं तो वो हायर कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जैसे कॉबलर है, स्वीपर है, हेयर कट करते हैं, जो उनको लोएस्ट कास्ट में लगा जाता था, नाली साफ करते थे। तो एक ऐसा हो गया, कहीं कहीं ऐसा होता था कि पहले ज़माने में ना ऐसे लोग जाते थे, खाना मांगने जाते थे, छोटे कास्ट के लोग तो ऐसे फेंक के देते थे। तो ये सिस्टम अभी धीरे धीरे बंद हो रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स लिया है। तो इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने भी काफ़ी रोल प्ले किया। तो खुद एक मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट, तो उनके बारे में एक स्टोरी है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक कॉमन स्टेरियोटाइप हम देख लेते हैं कि देखेंगे हम पेज नंबर 18 पे अगर जाएंगे, वहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ मुस्लिम गर्ल्स हैं, देखिए उनको क्या होता है, ये बहुत सारे हैं कि इनको एडुकेशन नहीं जाता था क्योंकि मतलब प्रॉवर्टी उनमें ज़्यादा थी तो एडुकेशन नहीं भेजते थे वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। अभी बहुत सारे एफर्ट गवर्नमेंट ने प्ले किया है, बहुत सारी जगह पे उनको बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, हेल्प मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो पढ़ पाएँ और अपने आप को कहीं पे अच्छी जगह पे स्टैंड कर पाएँ अपने आप को, ठीक है। तो ये अब स्टोरी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक कुछ स्टेट से, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेंगे गवर्नमेंट में, केरला गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने देखो मिड डे मील भी एक बहुत बड़ा चीज़ है जो स्टीरियोटाइप को घटाता है कि खाना मिलता है तो लोग आते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्कीम है, गवर्नमेंट ने जो रन किया है। केरला में क्या होता है कि स्कूल में अच्छे टीचर्स दिए गए हैं, बस सर्विस अच्छी दी गई है ताकि जाने आने में पॉसिबिलिटी अच्छा हो, मतलब जाने आने में ठीक रहे, ठीक है, जल्दी जल्दी पहुंच जाए। स्कूलों को थोड़ा गांव के पास लाया गया ताकि बच्चे पैदल जा सके, ज़्यादा कॉस्टिंग ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, ठीक है। तो अब ये इस पार्ट को आप लोग थोड़ा घर में पढ़िएगा। 18 पेज में जो है, जो ब्लैंक मतलब जो बॉक्स है आपका, उसमें पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन नहीं जा रहा हूँ, मैं पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद में भी अगर पढ़ के देखिएगा, आप चैप्टर को समझ में नहीं आता तो मुझे बताइए, मैं उसको और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ को पॉइंट आउट करके कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ में आपको हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे मैंने बताया आपको, ये पढ़िएगा। आपको जैसे मान के चलिए कि ऐसे भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जैसे समझ लो कहीं पे हम लोग जाते हैं कि कोई भी अभी भी होता है बहुत जगह पे कि समझ लो जो स्वीपर्स होते हैं उसका हाथ लगा दिए तो हम लोग बोलते हैं वो यार किसका टॉयलेट वगैरह साफ करके आते हैं, उसको छू लिया तो नहा लो, घर के अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ एक मूवीज़ भी आती हैं आजकल, बॉलीवुड में आ रखी हैं, तो देख सकते हो आप लोग, उसमें पता चल जाएगा आपको। बेसिक 9 है आयुष्मान खुराना का, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, एक है। पर अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स लेट्स गो फॉरवर्ड, ठीक है। कास्टिज्म पता ही है आपको, अनटचेबल एक कास्ट है जिसको हम लोग SC बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट के तौर पे आते हैं वो लोग। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, उसको हम लोग गवर्नमेंट ठीक कर रही है धीरे धीरे, काफ़ी रूल्स लाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंज आया है,
कॉन्स्टिट्यूशन उस हिसाब से तैयार किया गया है ताकि उनको स्टीरियोटाइप नहीं किया जाए, ठीक है। अब देखेंगे एक स्टोरी, देखो भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो उन्होंने खुद, ठीक है, एक ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था कास्टिज्म का, मतलब डिस्क्रिमिनेशन का, जो 1901 में हुआ था, जब वो अपने कज़िन से वो जो अपने कज़िन के साथ, उनके भाई लोगों के साथ में अपने पापा से मिलने के लिए जा रहे थे, ठीक है ना। तो कोरेगांव जो है महाराष्ट्र में जा रहे थे, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप करके चले गए। स्टेशन से उतरने के बाद वेट कर रहे थे, तो उनको देख के कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि यार क्या है ये। महर कास्ट के थे वो, ठीक है, महर एक छोटा कास्ट होता है। तो वहाँ पे गए, जाने के बाद में पता चला उनको कि मतलब ड्रेसअप थे अच्छे से, वेल ड्रेस्ड। स्टेशन मास्टर आए तो उनको पूछा कि हाँ, उसको मतलब पूछा कि हाँ कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कौन हो आप, तो ऐसे इंट्रोडक्शन बता कि हम लोग महर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो अचानक से मतलब सडन हो गए। तो आसपास के जो भी मतलब स्टेशन से जो थोड़ा होता है, जैसे अभी तो गाड़ी उड़ी हो गई, तो पहले बुलॉक कार्ट्स चलती थी, कार्ट्स वगैरह, ठीक है। तो उसमें बैठ के लोग जाते थे दूर दूर तक। तो जैसे ही कार्ट्स वालों को, ड्राइवर को पता चला कि हाँ ये छोटे कास्ट से है, तो वो मतलब थोड़ा सा अलर्ट हो गए कि हाँ इनको नहीं मतलब लेके जाना है। तो फिर बोला कि नहीं, हम लोग नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो अंबेडकर जी ने बोला कि अगर दूर नहीं होता तो हम तो पैदल चले जाते। स्टेशन मास्टर ने बोला कि देखो अब क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि वो डबल भाड़ा भी दे रहे थे, उनको लेके जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि वो सोचते थे कि गाड़ी में बिठाएंगे तो गाड़ी गंदी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगा, ये ऐसा था पहले, ठीक है। तो ये एक स्टोरी आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं लाइन टू पूरा स्टोरी जस्ट कॉन्सेप्ट बता दिया आपका स्टोरी का, ठीक है। अब एक बार देख लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर जो है पेज नंबर 20 पे है, अंबेडकर की पूरी एक बायोडाटा है, यहाँ पे देख लीजिएगा उन्होंने क्या क्या किया था, कब मतलब उनका बर्थ था 1891, उनका डेथ हुआ था 1956। ये फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और दलित के लीडर थे, यही पहले लीडर थे दलित से, मतलब पहले पर्सन थे जो बाहर उन्होंने एजुकेशन पढ़ाई की, ठीक है। और महर कास्ट के लिए मतलब बहुत सारा, मतलब लोअर कास्ट के लिए, दलित के लिए बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार, बहुत ही अच्छा है, इसको समझाने लायक कुछ नहीं है, आपको याद करना, तो याद भी नहीं करना, बस माइंड में रख लीजिएगा कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है। अब इक्वलिटी के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इक्वलिटी मतलब हम लोग अभी भी इक्वलिटी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले में क्या था, एक तो देखो जब हमारा इंडिपेंडेंस का समय चल रहा था, एक तो ब्रिटिश से हम लोग लड़ रहे थे, ऊपर से लोग इक्वलिटी के लिए भी लड़ रहे थे, ठीक है। जो लोएस्ट कास्ट के लोग थे, पानी नहीं भरने दिया जाता था, टेम्पल नहीं में घुसने दिया जाता था, ठीक है। ऐसे मतलब बताया मैंने आपको स्टोरी। तो उस समय पे एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, ठीक है। जब इंडिया को फ्रीडम मिला, ठीक है, तो लीडर्स जो भी थे, जो मेन लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू जी, बाकी और भी लीडर्स थे, तो उन्होंने ये बड़ा मतलब उस समय पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इनइक्वालिटी की, जो देख रहे थे वो लोग कि हाँ इनइक्वालिटी बहुत है, ठीक है। इनइक्वालिटी है, लोग एक दूसरे को मतलब छोटे कास्ट के लोगों को देखते नहीं है, छूते नहीं है, उनको बहुत ही गंदा बर्ताव करते हैं उनके साथ में। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा उस समय पे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, एक रूल बनाना पड़ेगा, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, ताकि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले गवर्नमेंट के साथ, मतलब एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बराबर हो, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे, कोई कास्टिज्म के साथ में उन्होंने कोई भी मतलब बिल्कुल कास्टिज्म से भेदभाव नहीं करते हुए अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है अभी बनाया था, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो एक उस समय पे गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि हाँ इक्वल राइट सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसको क्राइम बता दिया गया, जो भी मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा इस बेसिस पे कि दूसरे कास्ट के लोग हैं उसको मतलब ये करेगा तो वो क्राइम कहा जाएगा, ठीक है। उसको लीगली कर दिया गया, मतलब उसको लीगली मतलब बताया गया कि हाँ पूरा एकदम लॉ के अंडर में, ठीक है। इसको बंद करना है, पूरा एकदम इलीगल चीज़ है, इसको बंद करना है, लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो एबोलिश किया गया लीगली लॉ के अंडर में, ठीक है। तो यही है, बाकी सारा कुछ नहीं है। तो ऐसा भी बताया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उन्होंने बताया कि आदमी को पूरा फ्रीडम है रिलीजन, अपना रिलीजन फॉलो करने का, अपना लैंग्वेज करने का, ठीक है, अपना जो भी फेस्टिवल है सेलिब्रेट करने का। ऐसा नहीं है कि अगर तुम यहाँ रह रहे हो तो इसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना पड़ेगा या फिर इसी धर्म को मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया, तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो यही है कि जैसे समझ लो कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो इसी को फॉलो करोगे, इसी चीज़ को फॉलो करोगे, इसी को पहनोगे, इसी को खाओगे, तो वो पूरी बंद कर दी गई। तो इससे थोड़ा सा कमा, बाकी और भी चीज़ें हैं। अभी धीरे धीरे काफ़ी लोगों को मतलब गवर्नमेंट ने हर जगह पे इक्वालिटी दी,
आजकल हर कोई लोग जॉब्स के लिए अप्लाई, उसके लिए रिजर्व सीट्स रखे गए, ठीक है, जो भी लोअर कास्ट से हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश की, मतलब थोड़ा लैडर में या सीढ़ी में थोड़ा सा ऊपर पायदान पर रखने की कोशिश की, ठीक है। काफ़ी लॉज आए, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस आए, चेंजेस आए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी तो देख लीजिएगा। उनके लिए कैटेगरी रिजर्व कर दी गई, ठीक है। पैसे कम लगने लगे फॉर्म्स के भरने के, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनको भी रास्ता खोल दिया गया ताकि अपने आप को उठा सके, ठीक है। सोसाइटी में मतलब इक्वल दर्जा मिले, यही बात बाकी है, यही चीज़ है। इसके बाद इसी के कारण से हमारा जो कंट्री है सेक्युलर कहा जाता है, ठीक है, निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जिसको बोलते हैं हम लोग। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई कास्ट का हो, कोई कलर का हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, एवरीवन इज फ्री, कोई भी कहीं जाके काम कर सकता है। आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स के बारे में हम लोग अगले क्लासेस में जब भी करते करते जाएंगे तो कवर अप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आप चैप्टर को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है शायद। और मेरे ख्याल से ये जो आपको मैंने बताया है एक बेसिक सी समरी दी है, तो मेरे ख्याल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपको कुछ भी और मतलब कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, आई विल रिप्लाई बैक टू यू। और प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार बांटिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले बार में।